आपको ट्रेनिंग लिंक के पहले सेशन में खुशामदीद कहते हैं। आप जो है स्टार्ट बटन पे आइए, क्लिक कीजिए। यहाँ आपके सामने विंडोज़ के ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे प्रोग्राम्स के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको आपका इंस्टॉल किया हुआ AutoCAD 2002 नज़र आएगा। इसमें AutoCAD 2002 की एग्जी फाइल को रन कीजिए। कुछ ही देर में आपके सामने आएगा। अब आपके सामने AutoCAD की स्क्रीन नज़र आ रही है। इसके अंदर सबसे ऊपर की तरफ जहाँ पर AutoCAD 2002 नज़र आ रहा है, ये विंडोज़ की टाइटल बार है। यहाँ पर आपका ड्राइंग नेम नज़र आ रहा है। चूँकि अभी आपने पहली ड्राइंग खोली, इसलिए इसके अंदर ड्राइंग 1 का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बाद में जब अपनी ड्राइंग आप जिस नाम से सेव करेंगे, यहाँ पर वो आपका ड्राइंग नेम लिखा नज़र आएगा। राइट साइड पे जिस तरह आप देखते हैं विंडोज़ के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और रीस्टोर के ऑप्शन होते हैं। इसी तरीके से AutoCAD 2002 में भी मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज के ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके नीचे वाली बार जो है AutoCAD की पुल डाउन मेन्यू बार कहलाती है। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले हम फाइल के ऑप्शन को लेफ्ट माउस बटन की मदद से क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने फाइल के मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अब आप फाइल के बराबर एडिट को क्लिक करें। यहाँ पर आपको एडिट के मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आएंगे। व्यूज़ को क्लिक करें, इंसर्ट को क्लिक करें, फॉर्मेट को क्लिक करें। अब आप एस्केप की मदद से इस कमांड से बाहर आ जाएं, एस्केप की मदद से, जो आपके कीबोर्ड पे लेफ्ट माउस कॉर्नर पे बनी हुई है। लेफ्ट पे इसके नीचे जो मुख्तलिफ टूल बार्स नज़र आ रहे हैं, इसके बिल्कुल नीचे वाला टूल बार ये स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है। और इन टूल बार्स को हम बाद में मज़ीद तफसील से भी डिस्कस करेंगे। इसके नीचे वाला टूल बार ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ का टूल बार कहलाता है। लेफ्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ये क्विक टूल्स हैं, ये मुख्तलिफ ड्रॉ के टूल्स हैं, ये मॉडिफाई के टूल्स हैं। नीचे वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट कहलाता है। जब आप AutoCAD पे आप ड्राइंग बना रहे होंगे तो आप मुख्तलिफ कमांडों को सबसे पहले यहाँ पर टाइप करके कमांड्स को एक्टिव करेंगे। ये कमांड जो आप यहाँ पर टाइप करके एक्टिव करेंगे, ये आपको ऊपर जो आप लेफ्ट साइड कॉर्नर पे देख रहे हैं टूल्स और ऊपर पुल डाउन मेन्यूज में मौजूद हैं। लेकिन सीखने की गर्ज से हम सबसे पहले यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करके इस कमांड्स को कॉल करेंगे। बीच में जो आपको ये ब्लैक पोर्शन नज़र आ रहा है, ये AutoCAD का वर्किंग एरिया है। इसके अंदर हम अपनी ड्राइंग्स बनाएंगे। बज़ाहिर ये एरिया आपको बहुत छोटा सा नज़र आ रहा होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें हम एक बड़ी A0 साइज़ की ड्राइंग किस तरीके से बनाएंगे, लेकिन ये जब आप आगे बनाने जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसको पैन और जूम की मदद से हम इसके अंदर ड्राइंग बनाएंगे। अब हम सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए आप जिस तरह मुख्तलिफ ड्राइंग बोर्ड्स के ऊपर आप ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं तो आपको मुख्तलिफ टूल्स की ज़रूरत होती है। मसलन आपको ड्राइंग बोर्ड की ज़रूरत होती है, आपको पेंसिल की ज़रूरत होती है, आपको रबर की ज़रूरत होती है और आपको सेट स्क्वायर की ज़रूरत होती है। तो ये बिल्कुल आप इसको बहुत ईजी लें। ये बिल्कुल आपको AutoCAD 2002 में आपको तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं और बहुत आसानी के साथ अवेलेबल हैं। अच्छा, आप सबसे पहले जब आप ड्राइंग बनाने जा रहे हैं तो आपको कोई पेंसिल से लकीर लगानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले AutoCAD के अंदर हम लाइन के ऑप्शन की मदद से लकीर लगाएंगे। लाइन का ऑप्शन लेने के लिए नीचे कमांड प्रॉम्प्ट पे देखिए कमांड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके आगे आप लाइन का वर्ड टाइप कीजिए। ये आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लाइन का वर्ड टाइप किया। अब आप इंटर कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आपके सामने जो ब्लैक स्क्रीन है इस पे कहीं लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर एक पॉइंट पे कहीं क्लिक कीजिए। अच्छा, आपने देखा जैसे ही आपने क्लिक किया आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे एक नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ नज़र आया। उसमें लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये जो आपने पॉइंट लगाया है यहाँ से आपकी लकीर शुरू हो रही है। अब अपने माउस को आप हर तरफ ले जाइए, ऊपर की तरफ, नीचे की सिमत, हर सिमत ले जाइए। अब आप देखेंगे जिस तरह आप अपने माउस की मूवमेंट ले जा रहे हैं उसी तरीके से आपकी लकीर का दूसरा पॉइंट जा रहा है। अच्छा, यहाँ से आप दूसरा पॉइंट कहीं डिफाइन कीजिए राइट साइड पे। आपने देखा यहाँ पर आपके सामने एक लकीर लग गई। अब आप ऊपर की तरफ जाइए,
ये हम ऑटोकैड की फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे हैं। विद डायमेंशन स्केचिंग हम इसके बाद करेंगे। अब आपने यहाँ पर ऊपर की सिम्प लेके गए अपने माउस को, यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्लिक किया, ठीक। अब आप जो है इसको लेफ्ट साइड पे आए, लेफ्ट साइड पे आपने एक पॉइंट क्लिक किया। अच्छा, अब हमने जहां से स्टार्ट किया था उस वाले पॉइंट तक मिलाने के लिए हमने सी का ऑप्शन लिया। ये आप नीचे देख रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर एक ब्रैकेट्स के अंदर दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, क्लोज और अनडू के। तो यहाँ पे हमने क्लोज के ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए सी टाइप किया और इंटर कर दिया। अब आप देख रहे हैं जहां से आपने फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया था वहीं पे आपका लाइन का आखिरी पॉइंट आके मिल गया है। इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अच्छा, ये अगर आप ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे तो आपको लाइनें कुछ बज़ाहिर सीधी महसूस नहीं हो रही होंगी। अगर आप देखें ऊपर वाली लाइन की सिम देखें कि ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के मुकाबले में काफ़ी टेढ़ी सी लग रही है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए इसका मतलब ये है कि लाइन 90 डिग्रीज के अंदर नहीं बनी हुई है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे? इस तरीके करने के लिए सबसे पहले आप लाइन की कमांड को दोबारा लीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने लाइन टाइप किया, इसको एंटर कीजिए। जहां स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, आप इसी बॉक्स के बराबर में कहीं पहला पॉइंट आप क्लिक कीजिए। अब स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले आप यहां पे नीचे ये देखिए आपने स्नैप, ग्रिड, ऑर्थो, पोलर और स्नैप और ट्रैक वगैरह नजर आ रहे हैं। यहां पे ऑर्थो के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने ऑर्थो के ऑप्शन को क्लिक किया, आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा हुआ आ रहा है ऑर्थो ऑन। अच्छा, अब अपने माउस को मूवमेंट दें। अब आप ये देखेंगे जिस तरह आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, सिर्फ ऑर्थोगोनल लाइन जा रही हैं जो सिर्फ 90 डिग्रीज में ट्रेवल कर रही हैं। इन दोनों के बीच के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है इन दोनों के बीच के दरमियान तो आप दोबारा ऑर्थो को क्लिक ऑफ करेंगे। ये दिखा हुआ आप देखें कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा हुआ रहा ऑर्थो मोड ऑफ। अब आप देखें आप दोबारा हर तरफ जा सक रहे हैं। आप आके दोबारा इस ऑर्थो ऑप्शन को क्लिक करें, देखें ऑर्थो मोड ऑन हो गया। अब इसकी मदद से आप एक बॉक्स बनाएं। सी की मदद से बॉक्स को कंप्लीट कर दें। ये देखा आपने इस बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स के अंदर आपको फर्क बिल्कुल वाज़ेह होगा। ये बॉक्स बेसिकली मुख्तलिफ डिग्रीज पे बना हुआ है। ये लाइन जो हमने लगाई, ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री पे नहीं है। इसी तरीके से ये लाइन 90 डिग्री पे नहीं, जबकि इस बॉक्स में आप देख रहे हैं चारों लाइंस 90 डिग्री पर है। अब आप इस बॉक्स को इरेज कर दीजिए। इरेज करने के लिए आपको इरेज की कमांड लेनी पड़ेगी। ऑटोकैड के अंदर एक अच्छी फैसिलिटेशन ये है कि आपको पूरी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं। आप जो कमांड लिखना चाह रहे हैं उसका फर्स्ट कैरेक्टर लिखकर उसका फर्स्ट कैरेक्टर टाइप करें कमांड प्रॉम्प्ट पे और आगे आप इसको फर्दर। अब हमने कमांड प्रॉम्प्ट पर ई प्रेस किया और एंटर कर दिया। ठीक है, यहां पर हमारे सामने आप देख रहे हैं इरेज की कमांड आ गई। अब ये जो हमने लेफ्ट साइड पे बॉक्स बनाया था इसको हम इरेज करेंगे। अच्छा, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जहां पे आपका माउस का क्रॉस हेयर नजर आ रहा था, वहां पर अब एक छोटा सा पिक बॉक्स नजर आ रहा है। इस पिक बॉक्स को आप अपनी लाइन पे कहीं पे भी ले जाके रखें और लेफ्ट माउस बटन की मदद से क्लिक करें। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपने देखा कि जो लाइन आपने सेलेक्ट की थी वो लाइन थोड़ी सी डिम हो गई। और आप नीचे कमांड प्रॉम्प्ट पे पढ़ें, नीचे कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वन फाउंड। इसका मतलब है उसने आपकी एक एंटिटी को सिलेक्ट कर लिया है। अब आप इसी तरीके से ऊपर वाली लाइन को भी सिलेक्ट करें, दाहिने तरफ वाली लाइन को भी सिलेक्ट कर लें, नीचे वाली लाइन को भी सिलेक्ट कर लें। अब राइट माउस बटन क्लिक करें और देखा आपने एंटर किया और आपके सामने से ऑब्जेक्ट इरेज हो गया। अच्छा, ये हमने जो एक्सरसाइज की और जो हमने भी ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, अब इसको हम सेव करते हैं। ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग को सेव करने का तरीका है कि आप फाइल का ऑप्शन लें, ऊपर पुल डाउन मेन्यू में वहाँ पे फाइल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेव का ऑप्शन हो रहा होगा, सेव के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। ये सेविंग का कुछ टाइम लेगा। अब आप यहां पर माई डॉक्यूमेंट के अंदर, अगर आप माई डॉक्यूमेंट में करना चाह रहे हैं या फिर आप अपने सी डायरेक्टरी पे, सी के रूट पे अपनी डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप सेव इन वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए।
स्टॉप हो गया ना? अच्छा, ये सी के रूट पर आप आ गए हैं। सी के रूट पे क्लिक कीजिए। ठीक, यहां पर एक नया फोल्डर बनाइए। नया फोल्डर बनाने का तरीका ये है, यहां पर आप जो ऊपर लाइन में देख रहे हैं, यहां पर एक नए फोल्डर का ऑप्शन है, इसको क्लिक कीजिए, क्रिएट न्यू फोल्डर। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपने देखा कि आपके सामने एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, यहां पर जो न्यू फोल्डर के ऑप्शन के ऊपर हाईलाइट हुआ हुआ है, यहां पर आप अपना नाम टाइप करें या फिर जो भी आप इस डायरेक्टरी का नाम देना चाह रहे हैं वो डायरेक्टरी दे दें। यहां पे हम डायरेक्टरी का नाम 1 2 3 रखते हैं। अच्छा, 1 2 3 के अंदर आपने 2 दफ़ा 1 2 3 की डायरेक्टरी पे अपने माउस को रख के 2 दफ़ा क्लिक किया। अच्छा, अब आप ये 1 2 3 के फोल्डर्स के अंदर आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे फाइल नेम में आप देखें, यहाँ पे ड्राइंग 1 लिखा आ रहा है। अब जब आपने AutoCAD शुरू किया था तो सबसे ऊपर स्क्रीन पे वहां पर ड्राइंग 1 फाइल नेम नजर आ रहा था। यहाँ पर अपने ड्राइंग के नेम को चेंज करें। यहाँ ड्राइंग 1 को आप इरेज कर दें बैक स्पेस की मदद से, और यहाँ पे ड्राइंग का नाम, कोई ड्राइंग का नाम दे दीजिए। हमने इसको सैंपल का ड्राइंग sample.dwg का नाम दिया है। ये DWG बेसिकली ड्राइंग का एक्सटेंशन है। जिस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट के 2 मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में काम करते हैं, DOC वर्ड का एक्सटेंशन होता है, इसी तरीके से DWG ड्राइंग फाइल का एक्सटेंशन है। यहां से आप इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आपने इसको सेव किया, अब आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे दोबारा ऊपर की जानिब ये AutoCAD 2002, यहाँ पे सी के रूट पे 1 2 3 का फोल्डर है और इसके अंदर सैंपल की ड्राइंग के नाम से आपकी ड्राइंग सेव हो चुकी है। अब हमने फ्री हैंड स्केचिंग की मदद से एक बॉक्स बना लिया है और इस बॉक्स को एक फाइल नेम भी दे दिया है। अब हम इस फाइल को क्लोज करेंगे। फाइल को क्लोज करने के लिए ऊपर आए, पुल डाउन मेन्यू में फाइल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और क्लोज का ऑप्शन ले लीजिए। अभी आप यहां पर AutoCAD की फाइल से बाहर आ गए हैं। अच्छा, आपने दरअसल ये अभी फाइल क्लोज की है, लेकिन अभी आप स्टिल सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं। आपने दोबारा इसको ओपन करना है, इस फाइल को, तो आप दोबारा फाइल के ऑप्शन में आए, ओपन का ऑप्शन लीजिए। ये आप देख रहे हैं आपके सामने अभी आपने जो डायरेक्टरी बनाई थी, ये डायरेक्टरी दोबारा आपके सामने आ गई। इसके अंदर सैंपल के नाम से ड्राइंग है। जब से आपने सैंपल पे क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे ड्राइंग का प्रीव्यू आ गया। आप इसको यहाँ से ओपन कर लीजिए। ये आपने अभी देखा कि आपने किस तरीके से फाइल को क्लोज किया और दोबारा फाइल को ओपन किया। अब आपको AutoCAD सॉफ्टवेयर से बाहर जाना है तो आप फाइल को क्लिक करेंगे और यहाँ से एग्जिट कर देंगे।